पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं तुषार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ एएलपी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। ये आपने देखा है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ आ गई है और जिन बच्चों ने अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अब जाग जाओ, टाइम आ गया है। बहुत सारी वैकेंसीज़ आ गई है, बहुत सारे जो है वो कैलेंडर आ गए हैं। अब आप इस चीज़ का वेट मत करते रहो कि पर्टिकुलर मेरी वो वैकेंसी आएगी जब भी मैं तैयारी करूँगा। कम से कम एक बेसिक जो है अपना वो तैयार करके रखो। अब आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आज अपने डिस्कस करेंगे एएलपी के बारे में। एएलपी की जो वैकेंसी है वो हालिया आई है और होपफुली आप लोगों ने उसमें तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अपना आज का सेशन रहेगा कि मिड एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़। आपने स्टार्टिंग में जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो अभी वर्क कर रही है, प्रॉपर नहीं कर रही है। इस बात पे हमें आज डिस्कस करना होगा। हमें अपनी तैयारी को एनालाइज भी करना होगा और कुछ जो लोग जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है उनके लिए हम एक 60 डे चैलेंज जो बैच है वो भी अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो जो ये बैच है इसके अंदर हम आपको 60 डेज़ के अंदर पूरा जो है वो सिलेबस भी करवाएंगे और ये एक तरीके का चैलेंज भी है। आप यहाँ पर क्लासेस नहीं लेते तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमारे साथ आज के बाद डेली 60 दिनों तक आपको यूट्यूब पर जो है वीडियोस देखने को मिलेगी। आप उसको फॉलो करें, होपफुली आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब डिफरेंट एग्ज़ाम की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ रहती है, लेकिन मेरा जैसा कि रेलवे में एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं, रेलवे में 2 वर्षों का अनुभव है, तो रेलवे के एग्ज़ाम की जो अपने हैं आज स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन और टीचिंग के अंदर मेरा 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। हम आज इसीलिए स्ट्रेटजी पे चर्चा करने आए हैं कि मेरा एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आ जाए। मल्टी डायरेक्शनल होकर तैयारी कर रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को कहता हूँ कि भाई देखो, तैयारी करने को तो क्या है, ये एक समुंदर है पूरा। अब आपको जो टास्क ये है कि उस समुंदर में से आपके काम का एरिया कौन सा है, जहाँ पर आपको मछलियाँ मिलेगी, जहाँ पर आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपको उस सेक्टर के अंदर तैयारी करनी है, वो सेक्टर ढूंढना है। ये सेक्टर ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या है कि प्रिसाइज होकर फोकस होकर तैयारी करनी होती है। कंटेंट बहुत है, जो जनरलाइज्ड और जो बेस्ट कंटेंट है उसके साथ आपको तैयारी करनी रहती है। तो आप वही तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी की हम डिस्कस करेंगे। या फिर अभी तक जिसने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है वो ये ना सोचे कि बहुत लेट हो गया है। हम 60 डेज़ के चैलेंज में आपके साथ पूरा सिलेबस कवर करेंगे और पूरा सिलेबस करने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जैसा कि मई जून में एएलपी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, बहुत सारे एएलपीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेंटर्स के रूप में। वो भी अपने एक्सपीरियंस से आपको जो है अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज़ वगैरह का अनुभव उनका यूज़ करके अपन आपका जो है कोर्स प्लान कर रहे हैं। ये तो इस 60 डेज़ के अंदर प्लान के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है और फॉर्म भर के छोड़ दिया है, वो लोग, उन लोगों के लिए ये कुछ पहले ही 2 मिनट का वीडियोस उन लोगों के लिए है। उनको मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जो एएलपी का है एग्ज़ाम, असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे क्या है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है जो कि नौकरियाँ प्रोवाइड करवाता है लोगों को। और रेलवे एक ड्रीम होता है, रेलवे एक सपना होता है रेलवे के अंदर काम करना। रेलवे जस्ट एक जॉब नहीं है, रेलवे एक भावना है। उसी भावना के अंदर एक जो महत्वपूर्ण जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लोको पायलट है, जो दिन रात लगे रहकर देश की सेवा करते हैं। देश की सेवा करने का भी बहुत तरीके हैं, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट भी देश की सेवा करते हैं रात दिन लगे रहकर। तो रेलवे का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर क्या है कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप सब लोग पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। दूसरा मैं कहूँगा उसके बाद में आप अपने मेडिकल जो एग्ज़ामिनेशन है उसको हल्का फुल्का इंश्योर कर लें। ऐसे नहीं कि आज सर ने कह दिया तो कल से आप लाइनों में लगे हुए हो, मेडिकल करवा रहे हो, नहीं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें। आप भी डिटेल में अपने डिस्कस करेंगे तो एक वीडियो आपके लिए सेपरेट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे के लिए मैं बनाऊंगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जब आपका ओके हो जाए उसके बाद में आपने अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए कि आप
एलिजिबल है इसके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। आप एलिजिबल हैं तो ये दो चीज़ें तो हो गई। अब आपको लग जाना है तैयारी के अंदर। तैयारी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने एग्ज़ाम की स्कीम को देखते हैं। ALP का एग्ज़ाम जो क्या है वो 2 चरणों में होता है, जिसमें से आप पहले को CBT 1 के नाम से जानते हो। ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के अंदर लाखों भाई बहन आपके साथ बैठेंगे, लाखों बच्चे बैठेंगे। इससे जो नेक्स्ट स्टेज है, जो इसमें से क्वालिफाई करेगा वो जाएगा CBT 2 के अंदर। इस स्टेज को जो पार करेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बहुत इजी टेस्ट है। यदि आप 2 सब्जेक्ट को पास कर चुके हैं तो आप तीसरे टेस्ट के सेकंड स्टेज के अंदर चले जाएंगे। तो अपने चर्चा की कि सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी स्टेज है। CBT 1, यहाँ बच्चों घोड़े गधे सब बैठेंगे। इस स्टेज में गधे बाहर हो जाएंगे, घोड़े आगे आ जाएंगे, और फाइनल के अंदर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उससे जो फाइनल सेलेक्ट होंगे वो जितने भी मारवाड़ी घोड़े हैं वो यहाँ उच्च नस्ल के छांट लेंगे। यही प्रोसेस रहेगी। CBT 1 CBT 2 बेसिक स्कीम जो है वो ये है, जिसने अभी तक नहीं देखा था उसके लिए। तो CBT 1 का थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। CBT 1 के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 क्वेश्चंस 60 मिनट्स। अब यहाँ पर बात देखने वाली ये है कि ये चेक क्या करना चाह रहे हैं। अब तुम्हारा जो ये चेक करने का यहाँ पर जो तुमसे चाह रहे हैं, रेलवे क्या चाह रहा है। रेलवे की क्या है, आप हमेशा तैयारी करते हो ना, तो आप उस डिमांड को समझो। मैंने रेलवे की तैयारी खाली 1 हफ्ता की थी और उसमें सिलेक्शन हो गया था। क्यों 1 हफ्ते में सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बेसिक्स को समझा कि रेलवे की डिमांड क्या है। तो आपको ये नहीं चाहती कि आप क्या है बहुत ही ज़्यादा सारा ज्ञान रट रट के और आ जाओ। रेलवे चाहती है कि आपका बेसिक एप्टीट्यूड कितना है, आप में चीज़ों को समझने की क्षमता है कि नहीं है। क्या जो आप देश अपने जो देश को दौड़ाती है, जो देश की रेल है, उसको चलाने के लिए सक्षम हो क्या। रेलवे के लिए आप कितने सजग हैं। मैं इस टेस्ट को अवेयरनेस टेस्ट बोलता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा नॉलेज वाला बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है साहब। आपकी सिंपल से आपकी टेक्निक्स है, आपके बेसिक्स को चेक करता है। इसके अंदर आप देखोगे तो 60 मिनट 70 क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल ही साफ है कि आपकी जो अवेयरनेस है उसको चेक करना है। इस अवेयरनेस के अंदर आप देखोगे तो सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। पहला पोर्शन है मैथमेटिक्स का। अब कई लोग क्या है, मैंने आधे बच्चे देखे हैं, वो बस इस बात से घबरा रहे हैं कि जी हमारी मैथ वीक है, हमारी मैथमेटिक्स कमज़ोर है। सर मैथमेटिक्स तो हमारी 10वीं में नहीं चली थी, हम 10वीं में मैथ में मसा पास हुए हैं। तो ये चक्कर क्या है, ये वो मैथमेटिक्स नहीं है, ये बेसिक्स मैथमेटिक्स है। कोई भी बच्चा जिसका दूर दूर तक लेना देना नहीं हो मैथमेटिक्स से, वो भी क्या है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। बात ये है कि शुरुआत करने की, कि वो प्रॉपर शुरुआत करता है कि नहीं करता है। प्रॉपर शुरुआत कैसे करेगा। मैं कह रहा हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि यदि आपका लेवल 4थी क्लास में छूट गया था तो आज आप 5वीं क्लास की गणित से स्टार्ट करो। आपकी 5वीं क्लास ठीक थी तो आप 6 से स्टार्ट करो। 5th to 8th की मैथमेटिक्स को आज दोबारा करो, शर्माओ मत। ये मत सोचो कि यार आज हमने BA कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, डिप्लोमा कर लिया, ITI कर ली, 5वीं क्लास की किताब पढ़ेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, एक टीवी में सीरियल भी आता था कि क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं। तो बस वही बात मैं कहता हूँ कि ALP का एग्ज़ाम है, अब क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं। आप 5वीं पास से तेज़ है तो ALP का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स उठानी है। इस नाम से डरना नहीं है मैथमेटिक्स से। इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, एप्टीट्यूड लिख देता हूँ। घबराना नहीं है बच्चों इससे। दूसरा जो क्वेश्चन आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग होपफुली
एक अवेयरनेस ही है, एक कंसर्न कि आप कितने अलर्ट हो, बस इससे ज़्यादा रीजनिंग कुछ नहीं है। रीजनिंग को बड़ा बड़ा सब्जेक्ट बना रखा है। आइए आप अपने प्रैक्टिस करेंगे, मैं कहूँगा आप 7 दिन के अंदर अंदर रीजनिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। शर्त यही है कि जी जो 60 डेज़ का चैलेंज है ना, उसको आप एक्सेप्ट कर लेना। बेसिक बात देखो, आप जब बता देते हो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपका कोई रिश्तेदार होता है कि आपके पापा के भाई के मौसी की दादी का लड़का लड़की क्या लगता है, आप रिश्तेदारी को तो 2 मिनट में जज कर लेते हो। यहाँ क्या हो जाता है, सवाल वही है, हमने उसको एक एग्ज़ाम का रूप दे दिया, हम इससे घबरा जाते हैं। बस आपको क्या है, इस चीज़ से घबराना नहीं। एग्ज़ाम का जो फोबिया है ना, इसको आप मन से निकाल दो। आप ALP सेलेक्टेड हो, गारंटी देता हूँ मैं, आप ये फोबिया निकाल देना, आप सेलेक्टेड हो जाओगे। थर्ड वन है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपसे ALP वाले ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको IISc बेंगलोर में जाकर रिसर्च करनी है। जनरल साइंस का जो मकसद है वो ये है कि आपके पास कितना बेसिक नॉलेज है और कितना साइंटिफिक नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हो। यदि आपकी सोच साइंटिफिक है तो ये जनरल साइंस आपसे हो जाएगा। देखें क्वेश्चन बिल्कुल जो बेसिक से जो अपने फॉर्मूले हैं होते हैं, जो हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं 7th 8th क्लास में, V = IR, Q = CV, पावर क्या होती है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं सीधा सीधा उठा के। मैं तो कह रहा हूँ इवन इन फॉर्मूलों को भी याद मत रखो, नहीं है याद है तो मत याद रखो। बेसिक टर्मिनोलॉजी तो याद रख सकते हो, पावर है वॉट में मेजर करेंगे, ये चीज़ें तो याद कर सकते हो। फॉर्मूला मैं अपने आप बना दूंगा इसका क्लास में। तो खाली नाम याद रखो, नाम के आगे उसकी डायमेंशन याद रखो कि किस किस में उसको मेजर किया जाता है। इतनी सी चीज़ें कर लोगे, आपका जनरल साइंस का हाफ ऑफ द पोर्शन हो जाएगा। बाकी जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है या कुछ करंट से रिलेटेड पोर्शन है, वो आपको क्लासेस में करवा देंगे। तो बेसिकली और क्या है कि मोर ऑफ द साइड, करंट साइड भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो वो सब क्लास में कवर कराया जाएगा। और अगला पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर में भी कोई लार्ज नहीं है, पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का खेल है। ये आपका 10 दिन का चैलेंज है, आप हमसे जुड़े तो ये भी अपने कवर करेंगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, या आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बस इस चैलेंज को ब्लाइंडली फॉलो करना है। एक्सेप्ट करो चैलेंज को। वो भाई साहब है, एक बॉडी बनाते हैं, भाइयों राम राम, आज है हमारे चैलेंज का इतना दिन। उसने भी मेहनत की है भाई, तब जाके मुकाम हासिल किया है। अब खाली तुम उसके पीछे पीछे ये रीलें बनाने लग गए और काम तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। चैलेंज लो, टेक्नोलॉजी आई है, कुछ चीज़ें आई है जो मार्केट में सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो तुम खाली उसके दर्शक मत बनो, तुम उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करो कि उससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो चैलेंज ले रहे हो ना आजकल, स्काई टिंगर भाजा फिर इन्हें मैंने खड़ा कर गए बाल, तो बे चैलेंज को नहीं, चैलेंज लेना है तो थे एग्ज़ाम की तैयारी ने देख गए हो कि मैं ही सिलेक्शन लियांगा। बे चैलेंज का थारे फ्यूचर ने कामयाब करे, थाने एक शख्सियत बनावे और थे प्रूव कर सको आपने घर का ने कि हाँ जी मैं की करे हो। इंस्टाग्राम पर 10 दिन की कर लियो तो फिर 11वें दिन कौन पूछेगो। ये नाचन गाने वाला काम छोड़ दो लाडी। अब हर तैयारी क्या है, त्याग मांगती है। आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। और ये जो इंस्टाग्राम की दुनिया में आप खोए रहते हो ना, इससे आपको निकलना पड़ेगा। आप यूजर बन गए हो, उन्होंने मेहनत की, उसकी मेहनत का फल जो है वो ले रहे हैं।
आज मेटा ने सबको ख़रीद लिया, देख लो आप दूसरों पे मेहनत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद पे मेहनत करना चालू करो। तो मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि जी नेगेटिव मार्किंग है, माँ तो नेगेटिव मार्किंग है तो क्या है, थारा सारा भी है, तो कोई एक लो थोड़ी है भाई कि जगह भी तेरे भी नेगेटिव मार्किंग हटा दिया कि दिले आजा लाडला तन करावा बिना नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो बच्चों सबके लिए है, वो ये देखना चाहते हैं टोरा मारनी है नहीं ये हटाना चाहे बेचारों पे। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको नहीं डरना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट रखने हैं। अब CBT 1 जब हो गयो, CBT 1 का अपन ने डिस्कस कर लिया, तो CBT 1 के बाद में आती है स्टेज 2। CBT 2 में क्या है, पहला पोर्शन जो है वो सेम ही है, सेकंड वाला जो पोर्शन है वो है टेक्निकल का। और इसका नेचर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। इसको सिर्फ अपने को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मतलब मिनिमम पास मार्क लेना है थाने। और टेक्निकल के अंदर वी आर द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ technical knowledge because we have the team of very superior technical persons which is already expert in their own fields and they are already passed from their from various premium institute like NITs, IITs, you know IIT NIT में बहुत जगह प्रबुद्ध जगह प्रोफेसर्स है बे में थार वास्ते ले आट है। तो बे टेक्निकल वाली तो लड़ी चिंता ही छोड़ दियो, बे आप ही करा देगा थाने। और जो CBT 1 को 2 को पोर्शन है, CBT 2 का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है CBT 1 के। तो CBT 1 की तैयारी कर लो, CBT 2 का जो है आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। 60 दिन का चैलेंज लो, उसके बाद से फिर से 30 डेज़ का चैलेंज लेंगे जहाँ पर ये बचा हुआ जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस 90 मिनट, ये रेलेवेंट एड के 75 क्वेश्चन और 60 मिनट में आएंगे, ये सेम ही चीज़ है। अब हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या ख़ास बात है, हमारा प्रोग्राम बेहतर क्यों है, एक तो हाइब्रिड क्लासरूम चलेगी, अपना एक ऑफलाइन सेंटर है, उसमें ऑफलाइन में सर से बात हुई थी, सर चलाएंगे। ऑफलाइन सेंटर में भी ELP बैच को लॉन्च कर दिया जाएगा 60 डेज चैलेंज को। अब चाहें तो ऑनलाइन आ जाएं, चाहे तो ऑफलाइन आ जाएं, वहाँ पर आकर जो है आप अपना क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, आपको हर टॉपिक के पूरा होने के बाद में या हाइब्रिड मोड में आपसे टॉपिक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, अच्छा स्टडी मटेरियल बनाया जाएगा। और 60 डेज़ का ये प्लान है, आपको मेंटर्स प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे। अब जो नई चीज़ आई है ना बच्चों, वो है मेंटर्स, जो आपकी तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है। आप तैयारी करते रहते हो, लेकिन जो भी इस प्लेटफॉर्म पे द मेंटर्स पे कनेक्ट होंगे उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है। दो फ्लैग स्कीम है वहाँ पे, एक डायरेक्ट कोर्स है और एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो मेंटरशिप में रजिस्टर कर लेना। उसमें क्या है कि आपको जो ऑलरेडी रेलवे के सिलेक्टेड लोग हैं वो पर्टिकुलर 7 से 8 लोगों को एक मेंटर्स दिया जाएगा, वो कंटिन्यूसली आपके टच में रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका एरिया कौन सा वीक है, कौन से जगह आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जो इवन क्लासेस है वो उनको भी गाइड करेगा कि भाई देखो सर क्लासेस में आप यहाँ पर पीछे रह रहे हो, लैग कर रहे हो, आप इसको जो है थोड़ा इम्प्रूव करें। हालांकि क्लासेस के अंदर ऐसा कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेंटर होता है, बेहतर मार्गदर्शक होता है, वो हमारी तैयारी को क्या है और बेहतर बनाता है। और हमें उसी बेहतर तैयारी को करके और 74-75 में अपने को सिलेक्शन लेना है भाई। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूँ हमारे थोड़े स्टाफ से। ये मनीष जी RS 2021 बैच के करंट अफेयर्स और ये करवाएंगे आपको, एक्स रेलवे भी रह चुके हैं। तो देखो
इनसे ये सीखने को मिला कि जहाँ रहो वहीं रुक ना जाओ। आप तो एक दरिया की तरह हो और दरिया बहता ही रहता है, तो रुकना नहीं है कहीं, आगे बहते रहना है। उसके बाद माई सेल्फ तुषार, ये आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और रेलवे का 2 वर्षों का अनुभव है। एज ए इंजीनियर जयपुर डिवीज़न में मैंने काम किया है। दीपिका मैडम है, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद दीपिका मैडम ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर आने का डिसीजन लिया है। जनरल साइंस आपको करवाएंगे ये, और मैकेनिकल इंजीनियर है, MNIT जयपुर से पास आउट हैं, तो और 10 सालों का इनका जो टीचिंग का अनुभव है। ये 2000+ स्टूडेंट है, वो रेलवे के अभी तक पढ़ा चुके हैं। इसके बाद गोविंद सर जो ALP हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जब टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो आपको भी स्पेसिफिक होना पड़ता है। टेक्निकल में भी बहुत कुछ है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ा देंगे जो पढ़नी नहीं चाहिए। जो रेलवे की डिमांड है वो आपको, वही जो रेलवे से ट्रेंड व्यक्ति है वही आपको बता सकता है कि रेलवे की डिमांड क्या है। तो इसका सानिध्य आपको टेक्निकल का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में गोविंद सर से मिलेगा। और भी टीचर हैं, वो हम टाइम टू टाइम ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे ऐड होंगे हम आपको जो है सूचना दे देंगे। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप हमसे हमारे हैंडल पर पूछ सकते हैं। इंस्टा हैंडल पर आ सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर आ सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर।